ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान, फरिश्ता स्थिति, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति प्राप्त करना, क्योंकि जो संगम युग में फरिश्ता बनते हैं वही सतयुग में देवता बनते हैं। और हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प ऐसी श्रेष्ठ स्थिति फरिश्ता स्थिति प्राप्त की है और उसके द्वारा बेहद की सेवा भी विश्व की है। इसलिए खास विदेशों में फरिश्तों के रूप में और भारत में परियों के रूप में आज तक भी यादगार पाई जाती हैं। तो प्यारे बाबा हमें बेहद सेवा का गोल्डन चांस देना चाहते हैं। हम बच्चों से विहंग मार्ग की सेवा कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाना यह अति आवश्यक है। तो ऐसी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति के लिए विशेष हमें 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। उसमें पहली बात है ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन की दुनिया हमारे नैनों के सामने सदा इमर्ज रहें। न केवल इमर्ज रहें लेकिन उस फरिश्तों की दुनिया में हम बुद्धि के द्वारा विचरण करते रहें और उस दुनिया को यूज करते रहें। मैंने 1990 में गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था। दादी से पूछा था कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श किया था। तो दादी जी ने बताया था कि इन 5 तत्वों से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती हैं और उस दुनिया की जो कारोबार चलती हैं उस संकल्प शक्ति के आधार पर चलती हैं। जब संदेशी बहन वहां जाती हैं तो बाबा 1 सेकंड में जो सीन
इमर्ज करना चाहें कर सकते हैं और उस सीन के द्वारा बच्चों के लिए आवश्यक मैसेज भी भेजते हैं। तो जिस दिन से हमारा ब्राह्मण जन्म होता है उस दिन से हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास सूक्ष्म वतन में इमर्ज रहता है। इसलिए फरिश्तों की दुनिया में हमें बार बार जाना है, बाबा के अंग संग रहकर विभिन्न संबंधों की अनुभूति भी करना है। और जब हम कार्य क्षेत्र में आते हैं तो ऐसा अनुभव करें कि मैं सूक्ष्म वतन से अवतरित हुआ कर्मयोगी फरिश्ता हूं और कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हूं। जब ऐसा अभ्यास हम करते हैं तो हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है। दूसरी बात, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए सदा इस देह रूपी हाउस में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहना आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा को मधुबन में चलते हुए कहीं पर भी बच्चे देखते थे तो बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे, क्योंकि बाबा के शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट्स निरंतर जलती रहती थी। प्रकाश मणि दादी जी एक बार अपना अनुभव सुना रहे थे कि एक बार ब्रह्मा बाबा मुझे अपने हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि बाबा का हाथ लाइट का हाथ है या रुई का हाथ है। स्थूल हाथ अनुभव नहीं हो रहा था। कहने का भाव है चलते फिरते उठते बैठते इस देह रूपी हाउस में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहे तो यह हाउस लाइट हाउस के रूप में अनुभव होता है और लंबे समय तक ये लाइट जलती रहती है तो यह हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होता है। तो माया आत्मा रूपी लाइट का स्विच ऑफ करने का प्रयास करती रहेगी, हमें उस स्विच को ऑन करने का प्रयास करते रहना है। निरंतर ये अभ्यास हमारा गुप्त रीति से चलता रहे तो स्वतः ही फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाती है, क्योंकि फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी अनुभव करने वाला। यह स्थूल शरीर के बजाय मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण की है। ऐसे हमें अनुभव करते रहना है। तीसरी बात, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमेशा हमें डबल लाइट स्थिति की अनुभूति करते रहना जरूरी है। जैसे ब्रह्मा बाबा यज्ञ की इतनी जिम्मेदारी संभालते थे, फिर भी हमेशा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह
बाबा के चेहरे पर नजर आते थे। बाबा हमेशा समझते थे कि बाबा बैठा है। यज्ञ की जिम्मेदारी बाबा पर सौंप देते थे, जिसके कारण हमेशा हल्के अनुभव करते थे। तो हमें भी मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। मेरी प्रवृत्ति है, मेरी जो कारोबार है, उसकी जिम्मेदारी बाबा की है। ऐसा जब हम अनुभव करते हैं तो स्वतः ही डबल लाइट स्थिति की अनुभूति होने लगती है। क्योंकि जब हम स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं तो न चाहते हुए हल्की चीज ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं। तो इसलिए फरिश्ता के पैर कभी भी धरती पर टच किए हुए नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो स्वयं को अर्शवासी समझता है, फर्शवासी नहीं समझता है। रिश्ता अर्थात फर्श से और फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं है। केवल अर्शवासी परमात्मा से ही सभी रिश्ते अनुभव करने वाला ही फरिश्ता कहलाता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जिम्मेदारी का बोझ हमारा बढ़ता जाता है, फिर भी हमें स्वयं को डबल लाइट अनुभव करते जाना है। सदा हल्के रहने के लिए बाबा को साथी अनुभव करें। जो भी हम कर्म करते हैं अकेले ही करते हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ हैं। बाबा की मदद मुझे मिल रही है, ऐसा जब हम समझते हैं तो एक के बजाय दो हो जाते हैं। तो वो कर्म हल्के रहकर बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, और उसमें बाबा की मदद मिलने से सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है। इसलिए इस जनवरी मास में आप यहां बैठे हैं। जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं। इस वरदानी मास में वरदानों के सागर बाप से जो भी हम वरदान लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन एक अभ्यास उसके लिए हमें करना जरूरी है कि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे अंग संग सदा रहते हैं, मेरे साथ साथ सदा चलते रहते हैं, और उनके संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश भी मिल रही हैं। इस मास में ऐसी अनुभूति अगर आप करते हैं तो बहुत ही सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति आप कर सकते हैं, ये गारंटी है। तो बाबा कहते हैं मुझे अपनी जिम्मेदारी का बोझ दे दो। तो प्रैक्टिकल में हमें ऐसा अनुभव करना है कि सचमुच हम जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रख देते हैं, बाबा उसको ले लेते हैं, जिससे मैं आत्मा स्वयं को एकदम हल्की फुल्की अनुभव करती हूं। हमेशा एक स्लोगन याद रखें, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं।
कुली हमेशा बोझ ढोता रहता है। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो सदा हल्के रहते हैं। इसलिए हम सभी रॉयल कुल के रॉयल बाबा के बच्चे हैं। इसलिए सदा हल्का रहना ही यही हमारे जीवन की शान है। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमेशा हमें निर्बंधन स्थिति की अनुभूति करनी है, क्योंकि फरिश्ता अर्थात हमेशा फ्लाइंग स्टेज की अनुभूति करने वाला तो दो प्रकार के बंधन हमें सारे दिन भर में बांधने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति के तरफ आकर्षित हो सकते हैं या वस्तु के तरफ आकर्षित होने की संभावना होती है। इसलिए व्यक्ति के तरफ आकर्षण न हो, बाबा के साथ बहुत अच्छे सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते रहें। बाबा सर्व संबंधों के सक्रीन हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, सर्व रसों के भंडार हैं। तो उनसे सर्व रस जब अनुभव करते हैं तो एक रस स्थिति की ब्रह्मा बाप समान स्थिति की हमें अनुभूति होने लगती है। और कोई वस्तु के तरफ बुद्धि जाती है तो हम सदा सोचें कि ये पुरानी दुनिया की वस्तु तो नई दुनिया में जाने वाली नहीं है, कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इससे क्या हमें दिल लगाना है, ऐसा हमें सोचना है और वस्तु वैभव से भी न्यारा रहना है। तो परमात्म प्यार में जब हम खोए रहते हैं तो आजाद पंछी की तरह स्वच्छंद उड़ते रहते हैं और उड़ती कला की अनुभूति करते रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सूक्ष्म वतन में सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहें और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहें। और पांचवी बात है, ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है। अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा होता है? उसका आकार जैसा स्थूल शरीर होता है वैसा ही उसका आकार होता है। फर्क इतना ही होता है, ये स्थूल शरीर होता है और वो दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर होता है। और वो फरिश्ता स्वरूप तीन बातों से संपन्न होता है, ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय गुणों से संपन्न और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होता है। ऐसे तीन बातों की संपन्नता अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में होती है और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी धारण किया होता है। और हमारी बुद्धि की तार ज्ञान सूर्य बाबा के साथ परम धाम में सदा जुटी रहती हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के मस्तक से और नैनों से प्यूरिटी का क्राउन नजर आता था, ऐसे हमारे संपूर्ण फरिश्ता स्थिति द्वारा भी पवित्रता का क्राउन और ये तीन बातों की संपन्नता हमें भी अनुभव होती रहे तो स्वतः ही देखने वालों को भी वो अनुभव होती रहती हैं। तो मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे सेख्यान करना चाहता है, मेरी इंतजार कर रहा है, मुझे उनके जैसा बनना है।
ऐसी जब मन में भावना होती है तो हम शीघ्रता से अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इन 5 बातों की क्लैरिटी होने के बाद कर्म क्षेत्र पर हमें विशेष प्रयोग करना है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं, ऐसा जब अनुभव करेंगे तो फरिश्ता ही आप नजर आएंगे। या दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, मुझ जो निराकार आत्मा ने रुई का शरीर धारण किया है, रुई के जमीन पर चल रहा हूं। बहुत हल्के फुल्के आप स्वयं को अनुभव करेंगे। तो ये से फरिश्ता स्थिति जब हमें अनुभव होने लगती है तो उस फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें सूक्ष्म सेवा भी समय प्रति समय करना है। सेवा करने की विधि है, हमारी बुद्धि की तार बाबा ज्ञान सूर्य बाबा से जुटी हुई रहें एक तरफ, और दूसरे तरफ कर्म योगी फरिश्ता समझकर शांति प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशन इस वायुमंडल में मैं फैला रहा हूं, ऐसा हमें अनुभव करना है। जहां पर भी हम जाते हैं, जहां से विचरण करते हैं, ऐसी सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें सेवा करनी है। और दूसरी विधि है जो ब्रह्मा बाबा हमेशा करते थे। ब्रह्मा बाबा हमेशा अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा विश्व का भ्रमण करते थे, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान करते थे और अनेक बच्चों का आह्वान भी करते थे। तो ऐसे ही हमें अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करना है। एक तरफ ज्ञान सूर्य बाबा से शांति शक्ति का सकाश लेते रहना है और सारे विश्व की आत्माओं को दूसरी तरफ शांति शक्ति का सकाश देते रहना है। तो जितनी आत्माओं को शांति शक्ति की सकाश मिलती जाएगी, उनकी दिल की दुआएं भी हमें मिलती जाएगी। तो विशेष नुमा शाम के समय या अमृत वेले योगाभ्यास के बाद ऐसी फरिश्ता स्थिति के द्वारा विहंग मार्ग की सेवा हम कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी टाइटल दिया है। तो अनेक विश्व की आत्माओं का हमें कल्याण करना है, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देना है। इसलिए सूक्ष्म रीति से ऐसा अभ्यास हमें करते रहना है और फरिश्ता स्थिति के द्वारा सूक्ष्म सेवा करते रहना है। क्योंकि जनवरी मास में जो भी बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं, उनको बाबा एक्स्ट्रा सकाश देते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। हम जब 18 जनवरी के दिन मधुबन में जाते हैं या शांतिवन में भी होते हैं, हर एक बाबा का बच्चा ब्रह्मा बाप के स्नेह में, शिव बाबा के स्नेह में समाया रहता है और अंतर्मुखी होकर रहता है। तो अमृत वेले से ऐसा लगता है मधुबन मधुबन नहीं है, लेकिन फरिश्तों की दुनिया ही नीचे उतर कर आई है, ऐसा हमें अनुभव होने लगता है। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें बढ़ाने के लिए अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठे रहना है। क्योंकि जितना हम अंतर ध्यान में, अंतर जगत में मगन रहते हैं, उतने बाबा हमें अलौकिक अनुभव कराते रहते हैं। इस ज्ञान मार्ग में
चलते चलते अलौकिक अनुभव करने हैं तो उसके लिए पहली कंडीशन है अणु भाव। तो स्वयं को अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अणु समझते हैं तो हमें अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। अनुभव की खान हमें मिल जाती हैं, अलौकिक अनुभव की वर्षा आत्मा पर होने लगती हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमें स्वयं को अति सूक्ष्म अणु बिंदु समझना है और बिंदु बाप के साथ रहने का अभ्यास करना है। लेकिन विशेष समय ध्यान देना है, जैसे जहां हम जाते हैं हमारी शैडो हमारी छाया हमारे साथ साथ चलती हैं। ऐसे प्यारे ब्रह्मा बाबा का मैं बहुत बच्चा लाडला हूं, बच्ची लाडली हूं, तो बाबा मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। बाबा मेरे साथ साथ चलते हैं और सकाश भी देते हैं और उनकी कंपनी को हम एंजॉय करते रहें। बाबा कहते हैं मैं आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, आपको मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। यूज मी और यू कैन लूज मी। तो मुझे यूज करो, मैं निरंतर आपके साथ कंपनी देने के लिए तैयार हूं। तो बाबा को विभिन्न रीति से विभिन्न संबंधों में फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करते रहें और बाबा की कंपनी का आनंद लेते रहें। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बहुत अच्छी हमें होती रहेगी। कई समझते हैं जो महारथी बाबा के बच्चे हैं वही ऐसी श्रेष्ठ स्थिति फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ये बात दिमाग से निकाल देनी है। हर बाबा का बच्चा फरिश्ता स्थिति की श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति कर सकता है। केवल आवश्यकता है दृढ़ता की और लगन की। तो फरिश्ता अर्थात स्थूल देह के बजाय दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करने वाला। फरिश्ता अर्थात सभी रिश्ते भगवान के साथ अनुभव करने वाला। ऐसा जब हम अनुभव करते हैं तो बहुत अच्छी फरिश्ता स्थिति हमारी आगे बढ़ती जाती है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की और योग की स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत सुंदर गहन अलौकिक अनुभव करना। तो चले हम सभी अलौकिक अनुभव में खो जाएंगे चंद घड़ियों के लिए। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। मैं मकान अति मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए
दिखाई दे रहे। प्यारे बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। नजर से निहाल कर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मैं फरिश्ता, अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा स्वीट साइलेंस। हो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण दाता, मेरे प्राण पिता, प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। बाबा की सुंदर छवि को मैं आत्मा निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणें, तेजस्वी किरणें निरंतर मुझ ज्योति बिंदु आत्मा पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा ज्ञान सूर्य शिव पिता से मुझ ज्योति बिंदु आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में
मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में नष्ट हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है। मैं आत्मा उनकी कंपनी का भरपूर आनंद ले रही हूं। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य। भाग्य विधाता भगवान के साथ मैं भाग्यशाली आत्मा बाजू में बैठ चुकी हूं। कितनी नक मैं खुश नसीब आत्मा हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया सूक्ष्म तन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का राजा बनकर उन पर शासन कर रहा हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें इस शांतिवन में चारों ओर फैल रही है। इस वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। सर्वशक्तिवान शिव पिता की मैं निराकारी शक्तिशाली आत्मा हूं। निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा हूं।